जसविंदर आंटी अनम्यूट कर लो। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादास टीम की तरफ से सारी संगत का दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि हम उनका गुणगान करें और उनका गुणगान सुने। संगत जी, आज हमारे बीच गुरु जी की बहुत प्यारी संगत, ब्लेस्ड संगत गौरी त्यागी जी उपस्थित हैं। वो अपना सफर और एक्सपीरियंसेस गुरुजी महाराज के साथ जो था वो हमारे साथ साझा करेंगी। तो आइए संगत जी, आंटी का स्वागत करते हैं। गौरी त्यागी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे साथ अपने सत्संग साझा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना इस ऑस्पिशियस मंथ में सेवा देने के लिए, और सारी संगत को प्रणाम। सारी संगत को गुरु जी का बर्थडे मुबारक हो। और इसी महीने में अब 2 हफ्ते के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और गुरु लिनीज स्टार्टेड फ्रॉम गुरु दत्तात्रेय भगवान। ये मुझे बचपन में भी नहीं पता था। हमारे एक पंडित थे, उन्होंने हमको एक फोटो दे दी थी। कुछ मंत्र नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। हम फोटो साफ करके उसका रोज टीका कर देते थे, और अल्टीमेटली हमको गुरुजी मिल गए। इसलिए लाइफ में आप जो भी कुछ करते हो भगवान के नाम पे, वो कभी वेस्ट नहीं होता। एक बारी मैंने गुरुजी के पास जाने के बाद मैं देवी माँ की पूजा करती थी, और पाठ किया करती थी देवी माँ का। और मुझे किसी ने दुर्गा सप्तशती दी थी, वो संस्कृत में थी। मुझे बाय हार्ट हो गई थी। मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आता था। तो एक बार मेरे घर में एक स्वामी आए, और मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं जो पूजा करती हूँ ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मुझे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी समझ में नहीं आता। तो स्वामी जी ने कहा, जैसे आप कैंसर की मेडिसिन देते हो, आपको नहीं पता कि मेडिसिन में क्या है, लेकिन डॉक्टर को पता है। वो आपको सही मेडिसिन देते हैं, एंड दैट मेडिसिन वर्क्स। सेम वे पूजा वर्क्स, चाहे आपको समझ में आए ना आए, आप किया करो। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, आया करो, आया करो, और कुछ नहीं बोलते थे। शब्द सुना करो। ही नेवर सेड कि शब्द समझो और ये करो वो करो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं करना हमने। उन्होंने कभी नहीं कहा शब्द, क्योंकि मैं जब गुरुजी के पास गई थी तो मुझे पंजाबी सुनी भी नहीं थी। उससे पहले मैंने कभी कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे शब्द वगैरह। तो गुरुजी हमेशा सबको बोलते थे, गुरुजी के ऑरा में आप बैठोगे और शब्द सुनोगे, शब्द की वाइब्रेशन से भी आप में इंटरनल चेंजेस आ जाएंगे। इसीलिए गुरुजी बहुत लोगों को संगत को मेरे सामने बोलते थे, आया करो, आया करो। एक संगत को गुरुजी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर डे बुलाया था उनको। इसे नहीं गुरुजी, उस दिन तो नहीं आ पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, आ जाना। 3 बारी कहा, और वो नहीं आए उस दिन। ये सत्संग मुझे सिंगला अंकल ने सुनाया था। तो सिंगला अंकल तो डे एंड नाइट गुरुजी के पास रहते थे। तो सिंगला अंकल ने कहा, देखो गुरुजी, आपने कितनी बारी कहा था, वो नहीं आया ना आज। तो गुरुजी ने कहा, जो आज मैंने उसको देने के लिए बुलाया था, उसको कई जन्म लगेंगे उस दिल को वापस लाने में। तो देखिए, अगर कई जन्म के बाद भी उसको कोई गुरु मिले, और फिर उनसे ऐसे गल मिस्टेक हो गई, तो फिर कितने और जन्म लेने पड़ेंगे। हमको सबको पता है गुरुजी भगवान है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जब जाती थी, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर समझ के गई थी। मेरी बेटी को ठीक कराना है, उसको वाइट पैचिस थे। लेकिन आज की डेट में सबको पता है कि गुरुजी भगवान है। इसलिए जो गुरुजी कहें हमें वही करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरुजी के सामने बड़े मंदिर में 5 फंक्शन होते थे। शिवरात्रि, बैसाखी, गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा एंड न्यू ईयर। ये दिवाली और ये सब बाद में शुरू हुआ है, गुरु नानक जी का बर्थडे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी फंक्शन में, तो गुरु जी का बर्थडे था 2005 में। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी।
क्योंकि बहुत रश था, ओवर क्राउडेड था मंदिर, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। और वो काले काले बारिश में जो कीड़े आते हैं ना, वो आ रहे थे, तो मैं मारे जा रही थी, उनको भगा रही थी फिंगर से ना, तो एक आधा मर भी जाता था। तो मेनका गांधी हमारे साथ बैठी थी एंड शी सेड, मंदिर में बैठ के कीड़े मार रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। उसने हमें बहुत जोर से डांट दिया, मेरे साथ एक तो लेडीज और भी कर रही थी ऐसे। तो देन आई थॉट आज के बाद कभी यहाँ नहीं आने वाली। यहाँ कितना रश है, ओवर क्राउडेड है, ये सब जगह है, हमारे लिए तो एम्पायर स्टेट ठीक है, तो अब से मैं एम्पायर स्टेट ही जाऊंगी। और दिस वॉज जस्ट अ थॉट, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं किसी को। लेकिन लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज, उसने सुना नहीं सुन, वो सुनेगी कैसे, बिकॉज दिस वॉज माई थॉट। तो उसने मुझसे कहा आपको पता है। मैंने कहा क्या। अगर एम्पायर स्टेट का सत्संग कभी मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गुरु जी के फंक्शंस के बेस के सत्संग है वो कभी नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने कहा क्यों। खिचड़ी महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, ये 5 दिन जरूर अटेंड करने चाहिए, चाहे पूरे साल में आप कर पाओ या ना कर पाओ। करने तो बहुत कुछ, मतलब रेगुलर जितने सत्संग हम कर सके उतने करने चाहिए, जितनी बार मंदिर जाना चाहिए, जा सकते हैं उतनी बार जाना चाहिए। लेकिन अब तो देखिए फंक्शंस में जितने भी हमारे शटल सेवा नहीं होती है, तो 70s के ऊपर जा भी नहीं सकते, छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते। बट हमारे आसपास भी इतने सत्संग होते हैं, उसमें चले जाओ, नहीं है खुद होस्ट कर लो, अकेले बैठ के कर लो, फंक्शंस के भी घर में गुरु जी को याद कर लो। जूम सत्संग भी इतने आते हैं, आप जूम पे अटेंड कर सकते हो। बट वो 5 दिन जरूर अटेंड करने चाहिए सत्संग। प्लस शिवरात्रि, देखिए बर्थडे हमेशा, बर्थडे और बैसाखी एंजॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा भक्ति करने के लिए है। उसमें बहुत डेकोरेशन की, बहुत लेविश लंगर बनाने की जरूरत नहीं है। जितना कम खाओ उतना आप ज्यादा पाठ कर सकते हो, इसलिए सिंपल लंगर हमें बनाना चाहिए और गुरु जी के पाठ पे फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने सीखा है। देखिए मुझे 25 साल में एक वो दिन था जब मुझे गुरु जी की बिल्कुल समझ नहीं थी, और वॉट एवर गुरु जी टू टेल मी आई जस्ट यूज्ड टू रिप्लाई बैक। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी के सामने बोलना नहीं चाहिए। मुझे बोलना भी गुरु जी ने सिखाया है। गुरु जी चले गए उसके बाद मुझे समझ में आई इस दुनिया से कि गुरुओं के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो जो कुछ भी कहे हाथ हाथ जोड़ दो। और बहुत मैंने अपनी अर्ली स्टेज में मैंने जाना शुरू किया था, तभी मैंने सुन लिया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते थे। और मैं इतनी डर गई थी कि इस बात को सुन के कि गुरुजी कभी मेरा बैन ना लगा दें, क्योंकि डे टाइम में तो आप कभी भी चले जाओ, और अगर गुरु बैन लगा दें तो आप फिर नहीं जा सकते वहां पे। तो मैंने पूछा कैसे बैन लगाते हैं गुरुजी। तो उन्होंने कहा जब आज्ञा लेने जाते हो ना घर जाने के लिए, तो गुरुजी बोल देते हैं कल से मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं, तो आपका बैन लग गया। इसी बात से मैं इतना डर गई थी, मैंने 6 साल चुपचाप गुरुजी के पास रह के बिताए हैं। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, लेफ्ट राइट किसी से नहीं। मैंने कभी सुधा आंटी को भी हेलो नहीं की 6 साल में, क्योंकि फिर मैंने एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी से पूछा था ये किसका घर है। मुझे लगता था किसने इतना बड़ा घर दे दिया इस काम के लिए। तो मुझे एक लेडी ने बोला कि वो जो सामने पीछे खड़ी है ना उसका घर है। बस इतना ही मैंने सुधा आंटी को देखा था। गुरुजी के जाने के बाद सुधा आंटी जब सत्संग तब इतने रेगुलर शुरू नहीं हुए थे, तो मैं जाती रहती थी क्योंकि मैं फ्री थी। तो वहां पे सुधा आंटी बैठती थी तब मैं बात करती थी, लेकिन तभी भी इतनी बात नहीं हुई, मुझे आज तक सुधा आंटी का सत्संग भी नहीं पता। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे चुप रहा करो, सब कुछ गुरुजी करेंगे, लेकिन हम उनको करने देंगे तब करेंगे। हमारा ध्यान एटलीस्ट गुरुजी में होना चाहिए, ये नहीं कि हम काम कराने आए। मेरी बेटी तो गुरुजी ने 2 साल ठीक नहीं की। गुरु जी के पास सब लोग कुछ ना कुछ लेने जाती थी सारी संगत। तो 2 साल उन्होंने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। और एक दिन जब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तो मैं इतनी डेस्परेट थी कि मैंने वेट भी नहीं की कि गुरु जी किस क्या कहने के लिए मुझे बुलाया है। और जैसे ही मैंने उनको मत्था टेका, मैंने कहा गुरु जी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरु जी ने कहा कोई मैंने यहाँ दुकान खोल रखी है। और फिर उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा, मतलब द वे ही सेड कि ये तो ठीक हो ही जाएगा। मुझे बाद में समझ में आया, बहुत बाद में, कि गुरु जी कह रहे हैं अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले।
तो देखिए गुरुजी ओवरऑल चीजें ठीक करते हैं, आपकी सब लाइफ ठीक कर देते हैं। सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी, फैमिली में आने वालों का, जो नई जनरेशन आपके घर में आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं उनका भी, जो चले गए हैं उनका भी, सबका गुरुजी ध्यान रखते हैं। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कई सालों बाद मुझे पता चला कि पूर्ण गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ह्यूमन लाइफ में, और उनके चरणों में हम रहें और वो हमको अपने चरणों से लगाए रखें, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कहते हैं ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु के कृपा के बिना नहीं हो सकता। हमारे गुरु जी साक्षात शिव हैं, मोक्ष देने आए थे, लोगों का कल्याण करने आए थे, पर हमको लेना नहीं आया। खैर, ये उनको भी पता था कि कलयुग में सब हमको ऐसे ही डिसाइपल्स मिलने वाले हैं जिनको ABC नहीं आती होगी, कुछ नहीं पता था। बट गुरु कृपा डिजर्व करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो दुनिया के मालिक है। अगर हमको सब कुछ दे देंगे तो हम हैंडल कैसे करेंगे। तो गुरु कृपा डिजर्व करने के लिए जो गुरु जी कहते थे ना, छोटी छोटी बातें हमको गुरु जी की फॉलो करनी चाहिए। जैसे गुरु जी छोटी छोटी बातें कहते थे, बड़ी बातें नहीं कहते थे। गुरु जी ने तो यहाँ तक कि किसी को नहीं कहा कि लेडीज सर ढक के आए या लेडीज साड़ी पहन के आए, सूट पहन के आए। कुछ भी गुरु जी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। वो एक्सपेक्ट जरूर करते थे कि हम सलवार कमीज पहन के आए, क्योंकि फुल्ली कवर्ड होना चाहिए हमको, थोड़ा एक। और बट वो कुछ नहीं बोलते थे, और यही वजह है कि हमारे सत्संग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज दुनिया भर में संगत जुड़ी हुई है। इंडिया से बाहर तो किसी के पास सलवार कमीज भी नहीं है, सब पैंट शर्ट ही पहन के आते हैं। तो हमें भी किसी संगत को कुछ नहीं बोलना चाहिए। बस हमारा ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम अपना कल्याण करवाएं गुरु जी से। जो भी सत्संग होस्ट कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी समझ से कर रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है। और उस सत्संग में साक्षात गुरु जी बैठे होते हैं। हर फोटो में गुरु जी सटल फॉर्म में हैं। ऐसा नहीं कि हम फोटो समझ के लगा दिया और दिया जला दिया। हर फोटो में गुरु जी सटल फॉर्म में हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। हम सब जो लोग होस्ट करते हैं, एक्चुअली होस्ट तो गुरु जी हैं सब सत्संग के, बट हम सेवादार समझते हैं कि हम होस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम सब सेवादार हैं। इसलिए हमको सेवादार की तरह रहना चाहिए। हम गुरु जी के सेवादार हैं, संगत के भी सेवादार हैं। किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, थोड़ा सा अपने गुरु की रिस्पेक्ट करवाना भी होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु जी के सामने कभी भी पैर एकदम गुरु जी के पास, पैर लंबे करके खुले पैरों गुरु जी की तरफ करके नहीं बैठना चाहिए। हमको गुरु की रिस्पेक्ट करनी भी आनी चाहिए। कहीं भी आप देखो, हम तो गुरु जी के पास जाते थे, शाम को 6 बजे पहुंच जाते थे, 6 साढ़े 6 पहुंच जाते थे, और रात को 3 4 5 बजे तक बैठते थे क्रॉस लेग। हमने कभी सोचा, एक लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए भी एक बार गुरुजी को देखते थे कि गुरुजी हमें तो नहीं देख रहे। मुझे तो वैसे ही डर लगता था कि मैंने किसी से बात की तो कहीं गुरुजी मेरा बैन ना लगा दें। इसलिए मुझे गुरुजी ने सब आशीर्वाद दिए। कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स आर गिवन एंड टेकन इन साइलेंस। रात को भी जब हम बैठते थे, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ना गुरुजी बोलते थे ना हम बोलते थे, बस बैठे रहते थे। लेकिन मुझे थोड़ी समझ तब आई जब चौहान आंटी ने कहा, एक बार सत्संग सुनाया था, कि वॉट गुरुजी यूज्ड टू एक्सेल, वी यूज्ड टू इनहेल। तो इन अ वे, जो भी संगत गुरु जी की प्रेजेंस में बैठी है, गुरु जी कहते हैं ना, बिना बताए सबका कल्याण कर देते हैं। तो वो सबको गुरु जी ने इनिशिएट किया है, सबकी इनिशिएशन हो गई है। जो भी गुरु जी के साथ बैठे हैं, 1 to 1 बैठे हो तो बहुत ही उनकी तो हुई हुई है, लेकिन जो हॉल में भी बैठते थे रेगुलरली, गुरु जी बुलाते थे, सबकी इनिशिएशन हुई है। तो हमें उसी तरह बिहेव करना चाहिए कि हमारी से कोई ऐसी गलती ना हो कि हम गुरु जी से दूर हो जाएं। कल्याण तो गुरु जी फर्स्ट डे से ही करना शुरू कर देते हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो टेस्ट भी मेरे फर्स्ट डे से शुरू हो गए थे, कल्याण भी फर्स्ट डे से करना शुरू कर दिया था गुरुजी ने। ये सब मुझे बहुत बाद में समझ में आई। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा तो काम नहीं हुआ। मेरी बेटी 10 साल बाद ठीक हुई है, बट बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा थी, है मतलब आज तक, कि हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये गुरुजी की कृपा से पॉसिबल हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई, हमें कुछ ज्यादा कुछ है, ऐसा नहीं। सब संगत एक ही बराबर होती है। गुरु जी सबको ट्रेन कर देते हैं, सब संगत रॉ है। कलयुग की सारी संगत तो
इतनी गलतियां करी हमने गुरु जी के सामने। हुक्म मानने में ही सब कुछ है, देखिए बता रही हूँ मैं। हमने तो कुछ माना कुछ नहीं माना। जैसे गुरु जी ने एक बार मुझे कहा डायमंड ला दे, मैं कहा, मैं सोच में पड़ गई कि कैसे डायमंड लेके आऊंगी, और बहुत टेंशन में आ गई कि मेरे पास ना चेकबुक थी उस टाइम पे, और ना मेरे पास कुछ कैश इतना होता था कि मैं डायमंड खरीद के ले आऊं। मैं कभी डायमंड शॉप पे अकेले गई भी नहीं थी। तो मैं पूरा टाइम स्ट्रेस में रही कि कैसे अरेंज करूंगी। तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं और मैंने भी दिया नहीं, और लेकिन मैं रेगुलरली जाती रहती थी गुरुजी के पास। ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने डायमंड मांगा तो मैंने जाना बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद मुझे गुरुजी ने एक गाड़ी मांगी, बोले गाड़ी ला के दे दे। फिर मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई, और पूरा 24 आवर्स में इतनी स्ट्रेस में रही कि कैसे पैसे अरेंज करूंगी, कौन सी गाड़ी चाहिए। मैं कभी कार शोरूम में अकेले नहीं गई इंडिया में, मैं तो कभी इंडिया रही नहीं हूँ शादी के बाद से। तो मुझे समझ नहीं है कि गाड़ी कैसे अरेंज करूंगी। अंकल को और मैं अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी रात में बुला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा यहाँ आना ही बंद हो जाए, सब बोले कैसे गुरु हैं कुछ मांग रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो मैं ये पहले सत्संग बहुत बार कर चुकी हूँ, तो मैं इस एक लाइन में सुनाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैं बड़ी टेंशन में थी तो गुरुजी को पता था। तो फिर मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने मैंने खुद ने कहा, मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी। जब मुझे गुरुजी ने अपने रूम में बुलाया तो 2 मिनट बाद मैंने ही गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी लेकिन वो गाड़ी का क्या होगा। इससे जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। और देखिए ना डायमंड दिया ना गाड़ी दी, उसके बाद कभी फ्लावर भी मैं लेके नहीं गई 6 साल में। बिकॉज मुझे लगता था कि देर हो जाएगी, चलो गुरुजी ने कहा टाइम से पहुंचो, टाइम से पहुंचो। हमारे रास्ते में कोई फ्लावर शॉप नहीं थे, जो सड़क पे रेडी पे बेचते हैं वो थे, लेकिन उनके फ्लावर फ्रेश भी नहीं होते थे, और मुझे लगता था बुके बनवाएंगे तो देर हो जाएगी सड़क पे गाड़ी पार्क करके। एक बार भी हम फ्लावर्स लेके नहीं गए, बट गुरुजी ने पूरी कृपा बरसाई है हम पे, पूरी हाथ रखा है। उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। आप कितना भी कुछ उनको दे दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनका दिया हुआ है। वो क्या करेंगे ये सब लेके। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि अपनी माँ को लेके आ। तो मैं अपनी माँ को लेके गई, तो कहा इनको 1 साल यहीं, 1 महीना यहीं पे रख। मेरी मदर 1 महीना वहां पे रही, और गुरुजी ने को बहुत ब्लेस किया था। देखिए ब्लेसिंग्स आपको इमीडिएटली नजर नहीं आती। 2004 में गई थी, और शी वॉज 80+ उस टाइम पे। और 2011 में जाने से पहले उनको हमेशा एक डर रहता था। वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई, फिट एंड फाइन थी ऑल द टाइम टिल हर लास्ट ब्रेथ। पर उनको एक चीज से जरूर डर लगता था, उनको लगता था कि सबकी डेथ किसी बीमारी से होती है। पता नहीं क्यों डर उनके अंदर था। तो उनको लगता था कि मैं, मुझे कौन सी बीमारी लगेगी। ये डर उनके दिल में हमेशा से था। गुरुजी ने वो होने ही नहीं दिया। वो एक रात को सोई, कोई बीमार नहीं थी, कुछ नहीं, और सुबह उठी नहीं। यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप पीसफुली चले जाते हो इस दुनिया से। तो उनके ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग्स थी। मेरे भाई को बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मेरे भाई को भी मैंने एक दिन गुरुजी से कहा मैं अपने भाई को लेके आऊं। तो मैं अपने भाई को लेके आई, और गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया। वो उपाय जो गुरुजी ने बताया था उससे मेरे भाई की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और फिर वो वो अहमदाबाद में रहता था, तो 1-2 बारी आया, क्योंकि जो गुरुजी ने उपाय बताया था, गुरुजी ने कहा था ये उपाय 21 दिन करना है और 21 दिन के बाद मेरे पास वापस आना। तो वो गया। फिर एक बारी उसको कुछ और करना था, तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा तू जा अपनी बहन के, जब तेरी बहन आएगी तब आना। तो जब मैं आई तो फिर आया वो। फिर भी उसका गुरुजी ने काम कर दिया, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं गया। तो गुरुजी हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि जब वो आपका काम करते तब उनको थैंक यू बोलो। ना मेरे भाई ने थैंक यू बोला, और ना मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो डेथ बेड पे थे गंगाराम हॉस्पिटल में। उनको भी डॉक्टर्स ने बोला था कि 10-15 दिन का टाइम दिया था। लेकिन जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने उनके लिए भी एक उपाय बताया, और वो उपाय हमने किया। वो 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो गए। मेरे इन-लॉज रुड़की में रहते हैं, वो रुड़की चले गए। लेकिन अंक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बोला था कि तेरा भाई मुझे थैंक यू बोलने नहीं आया। देखिए उनको लाइफ दी थी, फिर भी वो थैंक यू बोलने नहीं आया, शायद उनका टाइम नहीं होगा।
तो गुरु जी इतनी छोटी सी चीज जरूर एक्सपेक्ट करते थे कि हम उनको हमेशा थैंक यू बोले, उससे खुश रहते थे। तो हमारा काम है सिर्फ गुरु जी को खुश रखना, ताकि गुरु जी दुनिया का कल्याण करते हैं, वो दिल से खुश रहें। गुरु जी दुखी होते थे बहुत, क्योंकि संगत सुनती नहीं थी, गुरु जी को कॉपरेट नहीं करती थी। और मैंने भी बहुत कुछ नहीं सुना, बट गुरु जी जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। इसमें मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी वो मैंने नहीं किया। एक बारी पता नहीं किस बात से मुझे गुरु जी ने कहा कि मैंने कुछ कहा था, मुझे बात एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो मुझे कहते हैं दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। नहीं थोड़ी, मैं कैसे शिव जी को मत्था मारूंगी। बट अब मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था 2007 एंड में, अप्रैल एंड में, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और देखिए 2008 में सत्संग शुरू हुआ हमारे वहाँ पे, और 2009 में मेरी बेटी ठीक होनी अपने आप शुरू हो गई, और 2010 में उसका 90% ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन से मेरी बेटी ने गुरु जी को देखा था, उस दिन के बाद उसने सब मेडिसिन बंद कर दी। उससे पहले उसने 20 ईयर्स, वो बहुत छोटी थी तब उसको हो गए थे, हमने 20 ईयर्स उसकी ट्रीटमेंट कराई थी, और उसमें कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन ठीक हो जाता फिर वापस आ जाता था। और जब मैं गुरु जी के पास बैठती थी, तो अ, जब गुरु जी चले गए थे, तो गुरु जी मुझे बड़ी अपनी प्रेजेंस फील कराते थे। तो एक बारी मैं एक बैंक में एंटर हुई, तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। ये गुरु जी की जाने की इमीडिएटली 2007 की बात है, आई थिंक जून जुलाई की बात है। तो मैं बहुत डिप्रेस रहती थी कि अब तो गुरु जी चले गए, अब क्या होगा हमारा। तब तक मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई थी। तो वो मैं बैंक से जब निकल रही थी, तो उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवलप दे दिया, एंड दे सेड हियर इज द पासवर्ड। एंड आई थॉट कि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया, मुझे क्यों दे रहे हैं। पर मैंने रख लिया पर्स में, क्योंकि मैं निकल रही थी। जैसे मैं गाड़ी में बैठी, 1 मिनट बाद उनका फोन आया कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, विल गिव यू अनदर पासवर्ड। आई सेड ओके। अभी 1 मिनट भी नहीं हुई थी, दोबारा फोन आया और पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी भी कहीं देखा है कि इस तरह से कोई पासवर्ड देता है? और मैंने घर आके जब बैंक में वो पासवर्ड एंटर किया, तो इट वर्कड। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते रहते थे, सबका कल्याण करते रहते थे गुरुजी। गुरुजी हमें ये फील कराते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। बट वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देर से आती है, इतनी जल्दी आई नहीं। तो जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी, तो गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ समझाते रहते थे, क्योंकि मैं टोटली फ्री थी। पहले मैं अब नई संगत के लिए मैसेज सुना दूं। गुरुजी ने कहा था हफ्ते में एक बार दूध जलेबी जो खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। मतलब वंस इन अ वीक छोटे लंगर के ग्लास में खानी चाहिए। और बड़ी है तो हाफ, छोटी है तो फुल। तो वो शुगर वाले भी ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, यही सेंटेंस बोला था गुरुजी ने मुझे। बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो शाम को बनाना नहीं खाना चाहिए। और गुरुजी ने कहा था कि क्या, बेल का जूस पिया कर। पिया कर मतलब वो सिर्फ मेरे लिए था। बट बाद में एक संगत ने सत्संग सुनाया था कि बेल का जूस जिनकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। बेल समर में मिलता है, लेकिन आजकल अमेजोन पे बेल पाउडर मिलता है। और अभी मैं जब इंडिया गई थी, तो मैं ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किए बेल टैबलेट्स। तो आप डेली 2-3 टैबलेट्स ले लो, उसके ऊपर लिखा है डोज वो, तो भी आपका हो जाएगा। ऐसे गुरु जी ने कहा था कि लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्म करके लंगर खाते हो, लेफ्ट ओवर लंगर नेक्स्ट डे, तो फिर वो आप खाना खा रहे हो, और आपको प्रसाद की तरह खाना है, तो आपको रूम टेम्परेचर पे लाके आप उसको बाहर छोड़ दो, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर उसको खा सकते हैं हम। तो हम फिर भी दोबारा भी प्रसाद खा रहे हैं। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें जो गुरु जी ने मुझे कही थी, मैंने आपको बताई। और दूसरा, एक दिन मैं एंटर हुई शाम को 6:30 बजे, नहीं 8:30 बजे। ये बहुत शुरू शुरू की बात है। मुझे लगा गुरुजी रात को 2-3 बजे तक बैठा के रखते हैं, 4 बजे तक, तो हम देर से जाया करेंगे। इतने लंबा मेरे हस्बैंड के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल था। तो
तो उस दिन जैसे ही मैं 8:30 बजे एंटर हुई, गुरुजी ने अपना हैंड रेस करके मुझे बोला, वहीं रुक जा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। संगत जी, सारी संगत के लिए मैसेज है कि जब भी हमें जैसे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो या किसी कंपनी के सीईओ से मीटिंग करनी है, हम कितना टाइम से पहले पहुंच जाते हैं कि कहीं मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। सेम वे आपको हर सत्संग में एक ओमकार शुरू होने से पहले पहुंचना चाहिए, फॉर फुल ब्लेसिंग्स, पूर्ण कृपा के लिए। और जब सत्संग कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको सत्संग प्रीमाइसिस से निकलना चाहिए। ये नहीं कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, बीच में चाय प्रसाद पिया और चले गए। इससे तो मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं नहीं जाती ऐसे इस तरह से चाय प्रसाद पी के निकलने के लिए, क्योंकि जो गुरुजी सत्संग में है किसी और के घर में, वही गुरु आपके घर में भी है। अगर आपको पार्टी में जाना है तो आप घर में चाय प्रसाद पी के चले जाओ, क्योंकि जब आप उठते हो तो आप एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हो कि सत्संग के बीच में से उठ के जा सकते हो। और दूसरी बात फिर और भी और सब भी ऐसा करना, आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। गुरुजी मना करते थे, गुरुजी के सामने कोई कभी उठ के नहीं जाता था, मैंने कभी किसी को देखा नहीं। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरा 2 बारी नाम चेंज किया। एक बारी मुझे बोला, मैं तुझे तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। मैंने कहा गुरुजी मीरा, सब लोग हंसेंगे इस एज में। तो उन्होंने कहा फिर मैं तेरा नाम, मैं उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जब आप गुरु को जवाब दे दोगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़े दिनों बाद, आई थिंक 2 साल बाद, फिर उन्होंने मुझे कहा 2006 दिसंबर में कि मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो एक लंबी स्टोरी है कि वो फिर मैं बीमार हो गई 2015 में, 19 में। 15 में मैंने एक बड़ा स्केरी ड्रीम देखा था, तो उसके बाद से फिर हमने नाम चेंज की प्रोसीजर स्टार्ट की। फिर 19 में मैं बीमार हो गई, और उसके बाद ग्रेजुएट में जिस दिन नाम चेंज हुआ मेरा, उस दिन मुझे होश आया, और 2 महीना मैं हॉस्पिटल में रही हूँ संगत जी। और एक बार पता नहीं किस बात से मैं गुरुजी के पास बैठी थी, और गुरुजी ने मुझसे कहा, जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। तो देखिए, ये टाइम पास सत्संग नहीं है, आपका फुल फोकस गुरुजी में होना चाहिए। फुल फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हनुमान जी की पूजा कर ली, एक दिन गणेश जी की कर ली, गणेश चतुर्थी कर ली, फिर नवरात्रे में नवरात्रे कर लिए, नवरात्रे के व्रत कर लिए। सरेंडर इसी को कहते हैं कि आप फुल 100% एनर्जी अपनी गुरु जी में लगाओ। और गुरु जी हमसे ये एक्सपेक्ट करते थे, गुरु जी आपको कहीं जाने नहीं देंगे। एक बारी मैं कहीं चली गई थी, क्योंकि जब मेरी बेटी के सेपरेशन का हो गया था, तो मुझे लगा अब गुरु जी नहीं, अब हम क्या करेंगे। तो हम, किसी ने बोला द्वारका में आते हैं, हम वहां चले गए। तो जब मैं जाने लग जाती थी वहां पे, तो मैंने एक दिन देखा था कि वो, मैं दोपहर को सो रही थी और मैंने देखा गुरु जी की थर्ड आई खुली हुई थी। और जैसे ही मैंने थर्ड आई ओपन देखी, मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन किए। लेकिन राइट टाइम पे आपको गुरु जी सब समझा देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद मुझे समझ आ गई कि थर्ड आई का मतलब होता है गुरु जी ओपन देखने का मतलब होता है कि गुरु जी आपसे नाराज हैं। और फिर धीरे धीरे गुरु जी, क्योंकि मैं गुरु जी के लिए जाती थी, सब कहते थे गुरु जी रोज रात को आते हैं, उनको उनसे बात करते हैं। फिर गुरु जी खुद ही मुझे वापस ले आए। एक दिन गुरु जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि 2 पैरेलल हॉल है, एक रेक्टेंगुलर, और एक में गुरु जी बैठे हैं जहाँ पे एक भी संगत नहीं है, और नेक्स्ट में पूरा हॉल फुल है द्वारका वालों का। और मेरी बैक गुरु जी की तरफ है, मैं लास्ट में एंटर हुई थी, जहाँ अंदर जगह नहीं थी, मैं दरवाजे पे। तो मेरी बैक गुरु जी की तरफ थी और मेरा फेस उनके तरफ था। तो जब मैं सुबह उठी, मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा ड्रीम देखा कि, तो मुझे समझ में आई कि गुरु जी कह रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, कहीं भी नहीं गया, और सारी संगत वहां जा रही है। तो फिर उस दिन से हमने जाना बंद कर दिया। और संगत जी, जो गुरु जी कहते थे कि सेवा सत्संग सिमरन, हमको तीनों करना चाहिए, तीनों साथ साथ चलना चाहिए। सेवा थोड़ी, फिजिकल सेवा करने की थोड़ी लिमिटेशंस होती है, हर इंसान नहीं कर सकता, और आप छोटे बच्चे नहीं कर सकते, बड़े लोग नहीं कर सकते। सत्संग भी हर इंसान नहीं होस्ट कर सकता। सत्संग में जा सको तो जरूर जाना चाहिए, पर हर सत्संग में हम जा भी नहीं पाते हैं फैमिली लाइफ में। बट सिमरन जरूर करना चाहिए, ये मुझे गुरुजी ने कहा था।
जब हमको इनिशिएट किया था कि सिमरन किया करो। बट से और हर शब्द में भी हम लोग सुनते कि सिमरन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। तो हमें सिमरन जरूर करना चाहिए। सेवा सत्संग थोड़ी सी कम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिमरन जरूर करना पड़ेगा। गुरु जी ने एक बार मुझे कहा था, एक शब्द आ रहा था, नाम बीच लो कर्मा वाले आई रुत बीजने की। तो उसमें एक लाइन आती है, अपने बराबर सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो नितनेम मतलब सुबह शाम पूजा करना इज दैट इम्पोर्टेंट, कि दान और सेवा सबसे ऊपर है नितनेम करना। कि नितनेम हमको सुबह शाम जरूर थोड़ी देर करना चाहिए, चाहे 5-5 मिनट से हम शुरू करें। और गुरु जी ने हमको बहुत फ्री किया हुआ था कि हम सुबह उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी करें। जरूरी नहीं कि आप नहा के बैठ के पूजा करो, आप कभी भी कर सकते हो। तो आपको वो जरूर करनी चाहिए। और रही बात मंत्र जाप करने की, तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जो गुरु संगत है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र है। मैं भी गुरु जी के पास जाने के पहले गायत्री मंत्र, बहुत सारे मंत्र करती थी। गुरु जी ने सब कुछ छुड़वा दिया मेरे से, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अगर आप कभी, आपके घर में कोई बीमार है, कोई आपका बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप फैमिली में और सब गुरु जी को नहीं मानते आपकी तरह से, और अगर आप किसी के कहने में आकर के मंत्र जाप करते हो, कोई और लाइक महामृत्युंजय का जप शुरू कर दिया आपने पंडितों को बुला के, तो फिर वो आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि मंत्र चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपको अब गुरु जी के मंत्र में फेथ नहीं, आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत क्रिटिकल है तो अब वो महामृत्युंजय जैसे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब उसको ठीक करना नहीं करना उसके कार्मिक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे। और हो सकता है वो इंसान ना भी रहे तो नई संगत में उसका जन्म हो, और बहुत, आपके पास पैसा नहीं, हो सकता है बहुत पैसे वाले के घर में जन्म हो, तो गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। हमारी समझ से बाहर होता है। बट हमको मंत्र नहीं चेंज करना चाहिए, और गुरु भी कभी नहीं चेंज करना चाहिए, चाहे आपका काम हो या ना हो। जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, मैं बसंत कुंज में रहती थी मेरे, और वहाँ पे ओल्ड पीपल्स के मर्डर हो रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि किसी ने मुझे फॉलो किया तो मैं अकेली, अंकल मैं हमेशा मेरे साथ नहीं होते थे, मैं अकेली जाती थी। तो जब मैं लॉक खोलती थी मुझे बहुत डर लगता था। तो उसी साल गुरुजी ने मेरा हाईवे पे घर खरीदवा दिया। एंड आई थॉट कि ये तो कोई बात नहीं, अंकल बिजनेस करते तो खरीद लिया। बट वो नहीं, गुरुजी ने मेरा अरेंजमेंट किया था। गुरुजी के ने खरीदवाया था वो घर। मुझे सब बाद में गुरुजी ने सब समझा दिया कि जो कुछ भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, गुरुजी आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देते हैं। बट हम इंसान किसी का काम करते हैं 10 बार जताते हैं उसको। गुरुजी बिना बोले सब कुछ कर देते थे आपके लिए। वो एक बार एक संगत ने मुझे कहा था कि गुरुजी बिना बोले दुनिया का कल्याण करके चले, हार्डली यूज्ड टू स्पीक, कभी कभी। और हम बोल बोल के अपना घर नहीं चला पाए। गुरु जी कहते थे घर में शांति रखा करो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, घर आर्ग्यूमेंट फ्री होना चाहिए। और इसी पे मैं एक आपको बहुत छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, मेरा पर्सनल सत्संग, कि मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ जो गुरु जी मुझे कहते थे, क्योंकि गुरु जी के टाइम पे तो मैंने गुरु जी की बातें नहीं सुनी, मुझे समझ नहीं आती थी। पर जब अब मुझे समझ आने लगी तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बट फिर भी हम इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। तो एक बार मेरे अंकल से थोड़े आर्ग्यूमेंट हो गए, और मैंने कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। आप सबको फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं ना वो सब कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए होते हैं, ये मुझे गुरुजी ने समझाया है। तो मैंने कुछ बोल दिया, एंड इंटरनली आई वाज थिंकिंग कॉन्शियस कि मैं गलत कर रही हूँ, मैंने क्यों बोला, मेरी जबान क्यों खुल गई। तो मैंने बहुत 15 दिन तक गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी हो गई गलती, बोल दिया मैंने, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये भी मुझे पता है, बट मैं नहीं बोलना चाहती थी, फिर भी बोल दिया। हम इंसान हैं, हमसे ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, 15 दिन बाद में, 15 दिन तक मैं डेली रोज गुरु जी को प्रे करती थी, गुरु जी क्या करूं अब, माफ कर दो, गलती हो गई, बोल दिया, पर फिर से ना बोलूं, ऐसा आशीर्वाद। लेकिन 15 डे गुरु जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया। एक गुरु जी लेटे हुए हैं, और ड्रीम में गुरु जी लेटे हुए थे, एंड देन गुरु जी की बॉडी स्टार्टेड मूविंग।
लेफ्ट राइट रन हो रहे थे गुरु जी की बॉडी। तो मैंने कहा अरे गुरु जी तो उठ गए, गुरु जी तो ठीक है, गुरु जी तो उठ रहे हैं। और फिर दो फ्यू सेकंड्स के बाद मेरा फोकस गुरु जी के सर पे हो गया। तो गुरु जी का फेस स्टार्टेड चेंजिंग, मतलब कभी गुरु जी, कभी मेरे हस्बैंड, कभी गुरु जी, कभी मेरे हस्बैंड। और फिर फाइनली जो मेरा ड्रीम का एंड था उसमें मेरे हस्बैंड का सर था और गुरु जी की बॉडी थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड गुरु जी हो गए, बट इसका मतलब जब गुरु जी बिना बोले भी सब कुछ समझा देते हैं कि हर इंसान को आप गुरु का रूप समझ के ट्रीट करोगे तो कभी जबान से कभी कुछ गलत नहीं होगा आपसे। हर इंसान में भगवान होता है। अभी तक हम मानते नहीं है, बट ये गुरु जी ने उस दिन बता दिया कि हर इंसान को गुरु का रूप समझ के ट्रीट करोगे, कभी लाइफ में किसी से गलती नहीं होगी। और कम बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु जी। और एक बात, ह्यूमिलिटी ना, गुरु जी जब मैं बीमार हुई थी तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में बताया था 19 में कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो कितनी है और परसेंटेज ऑफ भक्ति कितनी है। तो परसेंटेज ऑफ ईगो, भक्ति तो 10-15% थी, बाकी सारी ईगो थी। गुरु जी के पास जाने से पहले मैं 2 घंटा रोज प्रे करती थी, और गुरु जी के पास जाती थी मैं तब आई वॉज 45। ओके। तो ये ड्रीम मुझे 19 में आया, 45 प्लस 20 साल, आप सोच लो 65 ईयर्स मैंने प्रेयर में बिताने के बाद हमारी ईगो नहीं गई। कहते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधार, जब गुरु करे तभी सब कुछ होता है। तो भी मैंने इतने सालों प्रे करने के बाद, पूर्ण गुरु के चरण के में बैठने के बाद, सिर्फ मेरी भक्ति की थोड़ी सी थी। और परसेंटेज ऑफ ईगो और भक्ति कोई नहीं बता सकता भगवान के अलावा। तो मैं हमेशा सबको बोलती थी कि मैं हमेशा कोशिश करती रहती थी, मेरी ईगो कैसे जाएगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी। हम सत्संग भी करते थे 2008 से, क्योंकि गुरु जी ने हुक्म दिया था हमको। फिर मैंने एक बहुत पुरानी संगत को पूछा। मैंने कहा मुझे गुरु जी ने ऐसा ड्रीम में कहा था, तो आप बताइए मेरी ईगो कैसे जाएगी। वो बहुत पुरानी संगत है, पर मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा आप सेवा सत्संग करो। मैंने कहा अंकल वो तो कर रहे हैं पर उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं कल अगली बार फोन करना, अब मैं आपको एक मंत्र दूंगा। एंड आई वाज शॉक्ड कि इनको इतना भी नहीं पता कि गुरु मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं होता। इसलिए संगत जी, पुरानी संगत के चक्कर में ना पड़ा करो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो भगवान का। भगवान भगवान ही है, हम सब भगवान का स्पार्क है हमारे अंदर, वो आप में भी है। जो पुरानी संगत में है, वो नई संगत में भी वो स्पार्क है। भगवान का अंश है हम लोग। तो हम में नेगेटिविटी तो है ही है, नहीं तो हम इस धरती पे ही नहीं होते। हमने जो हमें नेगेटिव कर्म किए, उसी वजह से हम कर्म काटने के लिए यहाँ पे हैं। जब हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा तो हम भी गुरु जी में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन हमें ये सब सीखना है। तो मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। और आज तक मैंने उनको दोबारा फोन नहीं किया। और संगत जी, एक संगत ने, चौहान आंटी ने बताया था, एक संगत ने जाके गुरु जी को बोला कि मैं महामृत्युंजय का जप करती हूँ। तो गुरु जी ने कहा महामृत्युंजय का जप तू क्यों करती है? महामृत्युंजय का जप पंडित लोग करते हैं, तू अब जब महामृत्युंजय का जप करके तू अपनी मृत्यु को बुलाती है। तो हम इंसानों को महामृत्युंजय का जप नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब कोई एंड, किसी का एंड होता है लाइफ में, तब लोग महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर देते हैं। तो गुरु जी ने उसको बोला कि तुम मृत्यु को बुलाती है। तो हमें, हम संगत जो गुरु जी से कनेक्ट हो गई है, जिनकी लाइफ में गुरु जी हैं, उनके लिए एक ही मंत्र है, गुरु जी का मंत्र। और जितना साइलेंटली मंत्र जाप करोगे उतना ज्यादा असर आपको उसकी लाइफ में दिखाएगा। और गुरु जी हमेशा कहते थे ना कि अपनी नेगेटिविटी दूर करो, चंगे बंदे बनो। आपको ये सत्संग आपने सुना होगा, गुरु जी बहुत सबको कहते थे कि चंगे बंदे बनो। आप कितनी भी कोशिश करो, आप गुरु कृपा के बिना चंगे बंदे नहीं बन सकते। हमारा कंट्रोल कभी ना कभी तो छूट ही जाता है। तो गुरु कृपा के लिए, जो गुरु जी कहते थे ना, सेवा सत्संग सिमरन करो। अगर आप सिमरन रेगुलर बेसिस पे करोगे, सुबह शाम दोपहर को चलते फिरते जैसे गुरु जी बोलते थे, तो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी।
बट हाँ, सिमरन नहीं करोगे, सेवा सत्संग नहीं करोगे, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। बट वो भी फिर कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा कि कंट्रोल छूट जाता है। तो एक रवि राय और अंकल का बेटा था, उसको कुछ नहीं कहा था चंगा बंदा बन। मैं सत्संग रिपीट नहीं करूंगी। एंड में उसने उसने सब कुछ खुद कोशिश की, फिर भी गुरु जी उसको बोल रहे थे चंगा बंदा बन। तो एक दिन उसने कहा गुरु जी आप ही बना दो। तो गुरु जी ने कहा ठीक है अब तू बन जाएगा। तो देखिए संगत जी, जब गुरु जी हम पे कृपा करेंगे तभी हमारी नेगेटिविटी दूर होगी। तो एफर्ट हमको जरूर करनी, जो गुरु जी कहते थे सिमरन करो, हम सिमरन करेंगे तो गुरु की कृपा बरस जाएगी और धीरे 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 हमारी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। हम में वो गुण जो चाहते हैं गुरु जी, हम चंगे चंगे इंसान बने, वो चंगे इंसान बन जाएंगे। और जब चंगे इंसान बन जाएंगे तो गुरु कृपा बरसती रहती है, बरसती तो वैसे भी रहती है। बट हम हमारा कल्याण जल्दी हो जाएगा। कलयुग में अगले जन्म की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत मुश्किल है कलयुग में, अभी भी आपको पता है कितनी मुश्किल है। पैसे से भी मुश्किल है, बिना पैसे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पैसे वाले ये नहीं समझ सकते कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, अगला जन्म में कल्याण हो जाएगा, तो कोई बात, कई लोग बातें करते हैं। एक तो मैंने बहुत सुना है कि लोग बोलते हैं गुरु जी आप हर जन्म में साथ रहना। कितनी गलत बात है। आपको बोलना चाहिए गुरु जी इसी जन्म में कल्याण करो। अगर आप बोल रहे हो हर जन्म में साथ रहना, इसका मतलब आप बहुत जन्म मांग रहे हो गुरु जी से कि गुरु जी हमारे कई जन्म और हों। गुरु जी तो आपका अभी कल्याण करने को तैयार है। तो आपको हमको ये गुरु जी हमेशा बोलते भी चाहिए कि प्रे करना नहीं आता, इसलिए हमें ये कहना चाहिए हमेशा गुरु जी इसी जन्म में कल्याण कर दो। कहते हैं ना सर कटा के भी गुरु मिले तो सस्ता मिल गया। हर चीज के लिए तैयार हो कि बस गुरु जी इसी जन्म में कल्याण चाहिए। ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में ये करेंगे, अगले जन्म में। अगले जन्म की पूर्ण गुरु मोक्ष देने आए इसी जन्म में, हमको अगले जन्म की बात नहीं करनी चाहिए गुरु जी के पास। इसका मतलब हमको गुरु जी का इतना फेथ नहीं है। तो इसी तरह से हमको दिन रात कोशिश करनी चाहिए कि जो हम गुरु जी की कृपा को डिजर्व करें। एक बार मुझे गुरु जी ने कहा था जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। तो देखिए जान लगा के गुरु मिलता है। जब हमें कोई इनवाइट भी करता है सत्संग शेयरिंग के लिए, तो हम समझते हैं गुरु जी का हुक्म है। और ये नहीं, हम टाइम नहीं देखते कि रात को हो रहा है कि दोपहर को हो रहा है कि रात को 3 बजे हो रहा है। एक बार मल्टीलिंगुअल वालों ने मुझे बुलाया, अमेरिका में मैं थी, और रात को 2 बजे बजे थे शायद, मेरा शेयरिंग का टाइम था। और मैंने यहाँ के टाइम से लगा दिया, और मैं सो गई अलार्म लगा के। वो फोन करते रहे, देखिए मेरा फोन साइलेंट पे भी नहीं था लेकिन फोन नहीं बजा। और जब मैं 4 बजे उठी अमेरिका में, मैंने उनको फोन किया, तो दे सेड सर आपका टाइम तो 2 घंटे पहले था, सत्संग तो हो गया। और उस दिन से मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर दी। मुझे बहुत, मैंने रिपेंट किया। तो इसी तरह जो भी आपको कोई सेवा मिलती है, वो आप ये सब टाइम और ये सब नहीं दे सकते। और वो गुरु जी का हुक्म है, वो आपको करनी करनी चाहिए, किसी भी टाइम पे मिल रही है, कैसी भी सेवा मिल रही है। और गुरु जी करवा सकते, आप कर सकते हो तभी गुरु जी आपको सेवा देंगे, नहीं तो ऐसे नहीं देंगे कि हम इस टाइम नहीं कर सकते, उस टाइम नहीं कर सकते। अब गुरु जी ने जो कहा था ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि गुरु जी ने कहा था, क्या कहा था, मांगा मत करो। क्योंकि गुरु जी को आप मानते हो कि भगवान है, वो सब कुछ दे सकते हैं, पर डिजर्व करना पड़ता है हमको। यहाँ पे ऐसा नहीं बांटते गुरु जी फ्री में आशीर्वाद। और हमको गुरु जी कहते थे मांगना भी नहीं आता। एक अंकल आते थे गुरु जी के पास, हमारे गुरु जी के पास, और उन्होंने गुरु जी को बोला मुझे 2.5 साल दे दो, उनको कैंसर था। तो गुरु जी ने उनको 2.5 साल दे दिए। वो उनकी उन्होंने कहा था मेरी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो जाए, 2.5 साल दे दो गुरु जी मुझे। उनकी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो गई, 2.5 साल बाद वो नहीं रहे। अगर उन्होंने ये कहा होता कि गुरु जी मुझे भक्ति दे दो, अगर मैं ठीक हो गया मैं आपकी भक्ति करूंगा सारी उम्र, तो शायद आज वो जिंदा होते। प्लस एक मैंने और सत्संग किसी का सुना था कि एक अंकल थे, उनको टीवी चैनल के किसी चैनल पे एक लेक्चर देना था। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी मुझे, गुरु जी मेरे को लेक्चर देना है टीवी पे, तो कोई गलती ना हो जाए, आप सुन ले। वो कहते हैं ठीक है चलो सुना दो। जब वो पूरा सुन लेते तो उनके गुरु उनको कहते हैं कुछ मांग ले। तो बोलते हैं बेटा नहीं, बेटा दे दो। तो बोलते हैं दिया। फिर गुरु जी कहते हैं कुछ मांग लो। तो बोलते हैं गुरु जी पैसा नहीं है, पैसा दे दो। तो कहते हैं जा दिया।
फिर कहते हैं खुद मांग, कुछ और मांग लो। तो कहते हैं भक्ति दे दो गुरुजी। कहते हैं अब नहीं मिल सकती। तो कहते हैं क्यों? कहते हैं तूने भक्ति को सबसे लास्ट में कर दिया। भक्ति अगर पहले मांगता तो ये सब तुझे सब साथ में मिल जाता। तूने भक्ति को लास्ट में कर दिया, इसलिए तुझे भक्ति नहीं मिल सकती। और देखिए, एक मैंने और सत्संग सुना था किसी का, कि गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। मैं सुना, आपको सुनाती हूँ कि एक गुरु थे, और वो स्वामी लोग भिक्षा मांग के खाते हैं ना कभी कभी। तो वो एक लेडी के घर गए, और वो उसको बोलते हैं कि लेडी ने उनको भिक्षा दी। तो उनको कहते हैं बेटा, तू खुश नहीं लग रही। तो वो कहती है कि स्वामी जी, मेरे बच्चे नहीं है, शादी के 10 साल हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि ले ये राख अपने झोले से निकाल के उसको देते हैं। कहते हैं ये राख अपनी बॉडी पे लगा लेना, तेरा बेटा होगा, और मैं 12 साल बाद आके उस बेटे को ले जाऊंगा। तो कहती ठीक है। जब वो घर के अंदर जाती है तो सबको बताती है कि स्वामी जी ने मुझे राख दी है और मेरा बेटा होगा। तो घर की लेडीज कहती है कोई पागल है, कभी राख लगाने से किसी का बेटा हुआ है? चल फेंक के आ राख, कहाँ किस स्वामी तेरा पता नहीं क्या करके गए हैं। तो वो लेडी एक जगह राख फेंक देती है। 12 साल बाद स्वामी जी आते हैं उस घर में, और फिर उसको बोलते हैं कि इस घर में 12 साल का जो बेटा है उसको बुलाओ। वो कहते हैं तो 12 साल का कोई बच्चा नहीं है। कहते हैं अच्छा, फिर जिस लड़की के बच्चे नहीं थे उसको बुलाओ। उसको बुलाया। बोले मैंने तुझे राख दी थी ना, कहा था बेटा होगा तेरा, कहाँ है बेटा? तो बोलती स्वामी जी, मेरे घर वालों ने कहा बेटा राख लगाने से बच्चे नहीं होते, फेंक दे। तो मैंने फेंक दी। तो स्वामी जी बोलते हैं चलो दिखाओ कहाँ फेंकी। तो वो लेके जाती है वहां पे स्वामी को। स्वामी जी वहां खड़े होके मंत्र पढ़ते हैं, और उसमें से 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है। देखिए मंत्र में भी कितनी पावर होती है, मंत्रास में बहुत पावर होती है। और फिर वो स्वामी जी उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। देखिए वो छोटी सी बात मान लेती ना, राख लगा लेती अपनी बॉडी पे, तो उसकी जनरेशन्स ब्लेस हो जाती। एक महान गुरु की माँ बनती वो 12 साल का जो बच्चा था ना, वो बड़े होके बनते हैं गुरु गोरखनाथ। एक बहुत बड़े गुरु की वो माँ बनती, आप सोचो। अब कई जन्म उसको लेने पड़ेंगे, और इतना बड़ा आशीर्वाद वो मिस कर गई। ऐसे हम गुरु की छोटी छोटी बातें नहीं मान के बड़े बड़े आशीर्वाद मिस कर जाते हैं। और जो गुरु जी कहते थे मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप से में सारी गुरु जी की पावर है। मंत्र जाप गुरु जी का सटल फॉर्म है। तो एक बारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आप सबने नाम सुना है। उनके पेरेंट्स बहुत बायस होते हैं। जब वो शादी करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हम फैमिली नहीं स्टार्ट करेंगे, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे अपने आप ही। थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों के बाद, उनकी वाइफ के दिल में एक थॉट आता है कि अगर मैं, हमारे जाने के बाद क्या होगा, कौन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा, कौन स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करेगा? तो वो अपने हस्बैंड से कहती कि हमारा एक बेटा होना चाहिए, हमको एक बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए। तो पुराने जमाने में आपको पता है ना कितने अंडरस्टैंडिंग होती थी, ना भी हो तो एक दूसरे की बात मान लेते थे। तो उनके हस्बैंड कहते हैं ठीक है चलो, हम एक बेटा लेके आएंगे इस दुनिया में, लेकिन वो एक मंत्र देते हैं अपनी वाइफ को। एंड ही सेज कि ये मंत्र तुम जब ड्रीम में देखोगी, देखिए मंत्र एकदम से एक्टिवेट नहीं होता आपकी बॉडी में। तो वो कि कब हुआ उसमें, मैंने वो था नहीं उसमें, मैंने सुना नहीं। पर इसे जब तू ये मंत्र ड्रीम में देखेगी ना, तब मुझे बताना, फिर मैं तुझे बेटा दूंगा। तो जब वो मंत्र ड्रीम में देखती, फिर उनका एक बेटा होता है, और वो बनते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंसा। मंत्र में इतनी पावर होती है। नई जनरेशन को तो बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि बच्चे ब्लेस्ड बच्चे आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हो सके आप कुछ करो ना करो, पर मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और ज्यादा कुछ गुरु जी से मांगना भी नहीं चाहिए। गुरु जी वैसे ही आने जाने वालों का सबका कल्याण कर देते हैं। कुछ भी कहने की गुरु जी को जरूरत नहीं, गुरु जी भगवान है। गुरु जी ने मेरे फादर का भी कल्याण कर दिया, जो 90 में जिनकी डेथ हुई थी। और 90 में डेथ होने के बाद भी मैं गुरु जी के पास खुद 6 साल बैठी हूँ, मुझे कभी उनकी याद नहीं आई। 2015 में एक दिन मैं यहाँ पे बैठी थी, तब गुरु जी ने, मुझे एकदम अपने फादर का ख्याल आया। तो मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हो ना, आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाइए, तो आप गुरु जी आपका कल्याण कर देंगे इसी जन्म में। उनकी डेथ सिरोसिस ऑफ लीवर से हुई थी। तो संगत जी, नेक्स्ट सेम विजन में
मैंने देखा कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए गुरुजी के चरणों के सामने हैं। यहाँ पे मेरे सामने गुरुजी के चरणों की तस्वीर लगी हुई है। वो जमीन पे बैठे हैं और मत्था टेक के ऊपर उठे हैं, अपने नीज पे बैठे हैं और दोनों हाथ उनके जुड़े हुए हैं गुरुजी के चरणों के सामने। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। मेरी मदर को भी, मेरी मदर के जाने के बाद भी 2 बारी मैंने गुरुजी को, अपनी मदर को बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है। विजन में मंदिर में ही बैठ के मैंने देखा था कि वो वहां बैठी हैं। तो देखिए, सब कुछ गुरुजी करेंगे, लेकिन जो गुरुजी कहते थे ना, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो भगवान आए थे गुरुजी, भगवान को भी थी। हम तो कर्म ही काटने आए, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो आनी ही वाली है। जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ और मैं गुरुजी को उस दिन बोलने जा रही थी, जब मुझे लगा कि अभी होकर रहेगा, उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज़ मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो मैं किसको बताती? तो ये सब प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन जो गुरुजी बोलते थे ना कि 90% गुरुजी माफ कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फर्स्ट डे सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी उनके 100% माफ कर देते हैं। और अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर नहीं कर पाते हो, मोस्ट ऑफ द संगत का नहीं हो पाता है फर्स्ट डे, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती भगवान के बारे में, या तो आपने पिछले जन्म में बहुत तपस्याएं की हैं, तो फिर 10% हमको भुगतना पड़ता है। और 10% हम इसी जन्म में कल्याण करवा लें, चाहे कैसा भी हो। जब हमारे घर लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम क्या मतलब, आपकी गुरु जी की ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, तो हम बहुत नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं थे। हमको लगा कि गुरु जब लाइफ में आता है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। हमें गुरु जी की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमें नहीं पता था गुरु जी कर्म कटवाते हैं। तो जब अब सबको पता है, तो इसलिए हमको पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो भी आपकी लाइफ में कर्म कटवा रहे हैं गुरु जी, वो जब कट जाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसका आउटकम होगा। फकीर में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। और भक्ति में कभी भी पेन के बिना, दुख के बिना भक्ति में कभी इंटेंसिटी नहीं आएगी। इसलिए ये भी जरूरी है। बट हमको मेंटली शांत रहना चाहिए और गुरु जी का प्रसाद समझ के जो जो है हमारी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। गुरु जी के पास एक लेडी आती थी, माला, उसको ब्रेन कैंसर हो गया, पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो गया था। तो एक दिन वो मुझे मिली, तो मुझे कहती, देखो आंटी, मेरा ब्रेन तो नहीं काट सकते ना, सर्जरी कहाँ से करेंगे, कोई एक जगह थोड़ी ना है। एंड द फर्स्ट सेंटेंस शी सेड, देखो इतनी बड़ी गुरुजी की संगत में से गुरुजी ने मुझे चुना इस बीमारी के लिए। और उसके बाद गुरुजी ने उसको 15-20 साल जिंदा रखा उसी के साथ। और गुरुजी भी कहते, गुरुजी पहले भी जब उनको ब्रेन कैंसर था, उससे पहले ही गुरुजी कह रहे थे माला सब कुछ ले गई, जो मैं देने आया था माला ले गई। इसलिए हमको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ना एबीसी करो जो गुरुजी कहते थे, और ना ही हमें किस गुरुजी से कंप्लेन करो कि ये क्या हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ है, जो आगे होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में पूर्ण गुरु है। तो इतना फेथ हमको होना चाहिए, और पाठ करते रहो। इसी मैसेज के साथ मैं आज्ञा लूंगी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सेवा मिलती रहे, हम सेवा करते रहें। और जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, गुरु जी से भी और सारी संगत से भी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना। गौरी त्यागी आंटी जी, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनाए। मल्टी ग्लोबल, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और सुरेश अंकल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फैमिली को, आपको गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें आंटी, और प्यारी साध संगत को भी, सारी को गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु महाराज के जो सत्संग सुने हैं, बहुत से क्वेश्चंस के
पर्सनली मुझे बहुत आंसर्स मिले हैं। तो शुक्राना संगत जी आपका भी। तो ओवर टू यू संगत सेवादार जी। अब आप सबको आज्ञा दिलवाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।